और हमारे साथ शादी कर ले। तो लड़की ने कहा, हमसे कोरी बातें मत करो, अगर शादी तुमको करना है तो हमारे बूढ़े पिता वो नीम के पेड़ के नीचे टूटी चारपाई पर पड़े हैं, उनसे कह दो तो हम इनकार नहीं करेंगे। वो बूढ़ा वो कामी अंधा था ही। वो जाकर बूढ़े के पास गया, कहा, हे बूढ़े, तुम हमको जानते हो? तो उसने कहा, हम नहीं तुमको जानते। कहला, हमारा नाम यशवर्धन है। तो हमारे लड़के हमारे साथ अपनी लड़की की शादी कर दो, और हमारे 5 पत्नियां हैं, वो तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम्हारी लड़की की सेवा करेंगी। तो बुढ़ा बोला, बेटा हमारी बात सुनो। कहा, तुम्हारे ऊपर जवानी सवार है, तुमको दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो, और एक दिन हम भी तुम्हारी तरह जवान थे। तो जिस स्त्री से हमारी शादी हुई, वो स्त्री जब गर्भवती हुई तो हमने उसको मार पीट के भगा दिया। उसके बाद हम एक रखेल ले आए, और वो हमारे घर में जब तक हमारे घर में धन दौलत रही, और जब धन दौलत खत्म हो गई, जब हमारे पास शरीर में ताकत भी नहीं रही और धन भी नहीं रहा, तो उसने मार दी, ठोकर चली गई। तो हमने बेटा क्या किया, हमने विचार किया कि हम उस स्त्री को ले आऊँ। तो ससुराल को हम गए। बुढ़ा बोला, हम ससुराल को गए तो वहाँ पता चला कि हमारी स्त्री एक लड़की को जन्म देने के बाद मर गई। तो हम उसी लड़की को हम यहाँ ले आए। आज ये लड़की हमारा सहारा है, और तुम कामी हो, और तुम हमको थोड़ा जहर ला कर दे दो, और लड़की से शादी करो, आराम से रहो। और कहा, हमने एक स्त्री को छोड़ा तो हमारी ये दशा है, ना तो शरीर पर कपड़े हैं, ना शरीर में ताकत है, ना कुछ खाने को है। तू 5 स्त्रियों को छोड़ेगा तो तेरी क्या दशा होगी। ऐसी बात फिर वो लड़का चकरा गया। विचार किया कि इसने एक स्त्री को छोड़ा तो इसकी ये दशा है, तो इसकी बड़ी दयनीय दशा है। अब हम 5 को छोड़ेंगे तो हमारी क्या दशा होगी। और उसी जगह से वो भाग पड़ा, और रात को घर को नहीं गया, ऐसी वैसी घूमता रहा। रात में गलियों में, गांव के गलियों में घूमता रहा। और सुबह हुआ तो मुर्गदांव की तरफ चल दिया, और उधर भगवान बुद्ध चक्रमण में घूमने के लिए निकले थे। टहलते भगवान बुद्ध जिसका दुख दूर करना चाहते थे, तो वो उसको मिलते थे जाकर। तो वहाँ जब गए तो वो अब बरबरा रहा था, तो इस संसार में बड़ा दुख है, बड़ा जंजाल है, क्या करूं, कैसे करूं। तो ऐसे तो बुद्ध ने कहा, आओ बेटा, हम संसार के दुख से दूर हो चुके हैं, और तुम्हारा भी दुख दूर कर देंगे। तो बुद्ध के पास गया, और जहाँ पर वो 5 भिक्षु बैठे थे, वहीं पर उसका पहले सर मोड़ा, और उसके बाद उसको उपदेश दिया, प्रशिक्षण दिया। 3 दिन में उसको प्रशिक्षण बुद्ध ने दे दिया।
अच्छा, अब ये भगवान बुद्ध के लड़का तो भगवान बुद्ध के पास बैठा है, वहाँ पर विपश्यना कर रहा है। और अब उसके घर की बात सुनो। देखिए, जिसका जवान लड़का 3 दिन घर को ना जाए, उसके घर में कोहराम मच जाएगा। फिर राजा का लड़का, सेठ का, हाँ, सेठ का लड़का हो चाहे राजा को बात, चाहे कोई भी गरीब बात, कोई गरीब क्या रहो, कोई क्या रहो। तो अब वो सेठ के घर में कोहराम मचा हुआ है। 3 दिन हो गए तो सेठ ने ऐलान किया गांव में, डुग्गी पिटवा दी कि हमारे लड़के को कोई जिंदा मुर्दा कैसा भी हमारे पास पेश करे तो हम उसको 100 दीनार देंगे। उस समय, जिस समय बुद्ध इस धरती पर थे, तो सोने के सिक्का को दीनार कहा जाता था। तो 100 सिक्का देने को सेठ ने कहा था। तो रुपए के लालच में कोई कुएं में जाल डालने लगा, कोई तालाबों में जाल डालने लगा, और कोई भागा बगीचों में कहीं फांसी लगाकर ना लटका हो, और कोई उबड़ खाबड़ जमीन को भागा, कहीं मारा ना पड़ा हो। लेकिन वो लड़का तो बुद्ध के पास है, तो कैसे मिलेगा? सब लोग वापस चले आए। तब तक चौथा दिन आया तो एक आदमी ने कहा एक जवान लड़के को हमने मृगदाव की तरफ जाते देखा था। आज 4 दिन हो गए। सेठ ने विचार किया, हो सकता हमारा ही लड़का हो। तो रथ तैयार कराया और रथ में सब लोग बैठ के 10-20 आदमी गए। तो जहाँ तक रथ जा सकता था वहाँ तक जाकर फिर रोक दिया रथ, और पैदल जंगल में ढूंढने लगे। तो मुर्गदांव में उनको जब वो लड़का नहीं मिला, तो आगे से बढ़े तो भगवान बुद्ध को बैठे देखा। तो कहा, भगवान, हमारा लड़का यहाँ कहीं आया हो, देखा हो अपने तो बता दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, लड़का तो तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने ही बैठा है, और हम इसको जबरदस्ती नहीं लाए हैं। तो इसको जाए तो ले जा सकते हो। तो अब देखिए, उसका भेष बदल गया। तो अपने लड़के को सेठ ने नहीं पहचान पाया। कहा, भगवान, हमारा लड़का यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। तो कहा, ये भिक्षु बैठे हैं, इनमें देखो तुम्हारा लड़का बैठा है। तो उसने हाथ पाँव नाक मुँह देख करके बहुत जल्दी पहचान पाया देर में। कहा, भगवान, लड़का तो बैठा है। तो कहा, ले जाओ, हम इसको जबरदस्ती नहीं लाए। तो उसने कहा, बेटा चलो, तुम्हारी स्त्रियां बहुत दुखी हैं, माता तुम्हारी और सब बहुत बेहाल है। लड़के ने कहा, संसार में ना कोई माता पिता है, ना कोई संसार में कोई हमारा है नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो सेठ ने जाना कि लड़का नहीं जाएगा, तो भगवान बुद्ध को निमंत्रण कहा, कल भगवान बुद्ध बुद्धू संघ हमारे यहाँ भोजन करे। उसने विचार किया, जब भिक्षु संघ को भोजन होगा तो लड़का भी आएगा, साथ में आएगा। तो लड़का फिर वो दूसरे दिन भोजन का व्यवस्था उसने किया। और इधर समय आया जब, तो भगवान बुद्ध वहाँ गए, सब लोग, सब भिक्षु। तो उसने, वो सेठ ने अपनी बहुओं से कहा, जो कपड़े और जेवर पहन करके लड़का पसंद होता था वैसा कपड़ा पहन दो सब। हाँ, श्रृंगार करो।
तो जब वो उस उन बहुओं ने वैसा ही किया और भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आए और भोजन करने के बाद सेठ ने कहा, बेटा वो तुम्हारी स्त्रियां बहुत दुखी हैं, इनको थोड़ा समझा दो। तो एक कमरे में गया, वहाँ स्त्रियां जो थी वो उससे बहुत याचना किया कि आप भिक्षु ना बनो, हम लोग का हमारा कोई सहारा नहीं है। हर तरह से समझाया तो उसने किसी स्त्री की तरफ नहीं देखा। तो इसमें से एक ने कहा, वो कौन सी स्वर्ग की अप्सराएं हैं जिनके लिए तुम योग कर रहे हो? तो यशवर्धन ने कहा, हम किसी अप्सरा के लिए नहीं, बहनों अपने लिए मैं योग कर रहा हूँ। बहनों शब्द सुनते ही वो स्त्रियां पछाड़ खा के गिर गईं और लड़का कमरे से बाहर आया और भगवान बुद्ध के पास चला गया और वो अरहत भिक्षु हुआ भगवान बुद्ध के साथ। यशवर्धन कथा। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे पूज्य भंते जी ने यह सेठ यशवर्धन की कथा सुनाई, जिसमें उसने 5 रानियों को छोड़ करके बौद्ध भिक्षु बने, अरहत भिक्षु बने। जय भीम, नमो बुद्धाय।